क्रूड तो छा गया यार। तो कल हमने बताया था आपको क्रूड के बारे में कि क्रूड का जो टारगेट है, यस्टरडे वी डिस्कस्ड क्रूड का टारगेट। लेट मी जस्ट ओपन इट फॉर यू गाइस फर्स्ट। सो यू कैन सी दैट कल शाम को जो हमने वीडियो बनाई थी, वी टोल्ड यू वेरी क्लियरली, 6 बजे की वीडियो हमने अपलोड कर दी थी, आप देख सकते हो। वी टोल्ड यू गाइस कि 9047 का क्रूड का टारगेट है, सॉरी, यस 9054 का हमने टारगेट दिया था क्रूड का। एंड आप देख सकते हो 9057 जाके आया है, और हमने क्लियरली बोला था दैट वहां से ये रिवर्स करेगा, एंड एग्जैक्टली हैपन द सेम। आप देख सकते हो क्रूड ने रिवर्स भी किया है प्रॉपर, ठीक है। अभी चल रहा है, और अभी के जो चांसेस हैं, इट कैन इवन कम डाउन फर्दर टू 8493, यहां तक ये जाने के चांसेस हैं। ओके, दोज हु हैव द एक्सेस दे नो कि आगे क्या क्रूड में होने वाला है। अब बात करते हैं निफ्टी बैंक से। सो निफ्टी बैंक में हमने कल क्लियर इंडिकेशन दिया था दैट 56543 एक ये मेजर रेसिस्टेंट है, सपोर्ट है, सॉरी, फॉर निफ्टी बैंक, ठीक है। दैट्स अ मेजर सपोर्ट फॉर द निफ्टी बैंक। इसको ब्रीच करेगा 56 to 80 इज द फर्स्ट सपोर्ट, उसको ब्रीच करेगा देन 55993 विल बी द सेकंड सपोर्ट। आप देख सकते हो गैप डाउन खुला 55993 के पास से, 56,000 से रिवर्स लेने की पूरी कोशिश करी है, और जैसे ही मिड रेंज बैंड, नैरोएस्ट बैंड के बॉटम सपोर्ट को ब्रीच करा है, वापस से जोन इंटेलिजेंस पे हिट करा है, अभी जोन इंटेलिजेंस के ऊपर है। सो जो नेक्स्ट इसकी जो पॉसिबिलिटीज है, अगर मंडे को मार्केट 56543 के ऊपर खुलता है गाइस, ठीक है, very high chances that can go up to 57,000, then 57,400, and the major is 58,000, ठीक है। 3 लेवल्स मैंने आपको दिए हैं। अगर 56,550 के ऊपर रहता है निफ्टी बैंक, देन वेरी फर्स्ट इसका जो टारगेट आएगा दैट विल बी 57,050, और ये वाली आप रेंज पकड़ लीजिए 50 पॉइंट के ऊपर नीचे, देन 57,370, एंड द मेजर इज 58,000। और जैसे ही 56,540 इसको ब्रीच करा, इसको यहाँ पे टाइम स्पेंड किया इसने, ठीक है, मोमेंट यहाँ पे रहा, वेरी फर्स्ट सपोर्ट विल बी 56,190। मिड रेंज, वाइडेस्ट बैंड का मिड रेंज पकड़ लेते हैं बॉटम का, विच इज अराउंड 55,900 के पास में, ठीक है, एंड द मेजर विल बी 55,600, ठीक है गाइस। अब बात करते हैं निफ्टी 50 की। द सेम थिंग हैपेंड विद द निफ्टी 50 एज वेल। हमने कल ही आपको बताया था निफ्टी 50 में कि अगर निफ्टी 50 इसी रेंज में खुलता है एंड अगर ब्रीच करता है, सो दिस कुड बी द फर्स्ट टारगेट, एंड देन द मिड रेंज इज द सेकंड टारगेट। एग्जैक्टली हैपन, गैप डाउन खुला है, ठीक है, लेकिन जैसे ही हमारे मिड रेंज बैंड के सपोर्ट को ब्रीच किया, द फर्स्ट टारगेट अचीव्ड। ओके, मिड रेंज बैंड से सपोर्ट, गाइस अंडरस्टैंड, वाइडेस्ट बैंड का मिड सपोर्ट, ठीक है, वी कैन ऐड द फीचर ओवर हियर, बट वाइडेस्ट बैंड अगर बहुत ज्यादा वाइड होता है, ठीक है, यू ऑलवेज हैव टू मेक श्योर कि आप उसका 50% पकड़ें फर्स्ट टारगेट, ठीक है, जस्ट टू मेक श्योर एटलीस्ट यू गेट समथिंग इन योर हैंड रेदर देन नथिंग, ठीक है। इसलिए 50 हमने, जो हम बात भी करते हैं आपके साथ कि यार वाइडेस्ट बैंड हो गया है, तो हम इसलिए 50% का टारगेट देते हैं। ओके, अब इसको ब्रीच करा है, आप देख सकते हो मिड रेंज बैंड के सपोर्ट को ब्रीच किया है, ठीक है, और यहां से सीधा ही नेरेस्ट बैंड के सपोर्ट को टच किया है। सो दैट इज द सेकंड टारगेट अचीव किया, फिर टाइम स्पेंड किया है। अब कल की क्या पॉसिबिलिटीज हैं निफ्टी, सॉरी मंडे की मैं आपको बता देता हूँ पॉसिबिलिटीज, ठीक है। 2 दिन है, कुछ भी हो सकता है, बट विल गो एज पर द बैंड। ऐसा तो नहीं है ना कि 2-4% ऊपर नीचे खुल जाए, वो भी पॉसिबिलिटीज हैं, ठीक है, बट अभी बैंड के हिसाब से चलते हैं। अगर मार्केट इसी रेंज में ओपन होता है जहां पे अभी है, क्लोज हुआ है, विच इज 23,760 के आसपास, ठीक है, इट माइट पॉसिबल इट कैन कम डाउन टू दिस लेवल विच इज 23,690 के आसपास, रिवर्स कर सकता है। टाइम स्पेंड करना चाहिए, जैसे कि आपको मैंने यहाँ पे दिखा देता हूँ एग्जांपल, एक आपको ये एस्ट्रल का स्टॉक टाइम कैसे स्पेंड करना चाहिए, ठीक है, जस्ट टू बी मोर स्पेसिफिक, लेट्स सी दिस वे। टाइम स्पेंड करना चाहिए गाइस, टाइम स्पेंड करेगा, ठीक है, देन एक आप स्टॉप लॉस लेके यू कैन एग्जीक्यूट द ट्रेड, आप ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हो। ओके, तो अगर यहाँ पे टाइम स्पेंड करा, सो दिस इज द फर्स्ट टारगेट, सेकंड टारगेट, थर्ड टारगेट, ये मेजर असिस्टेंट हो जाएगा। नहीं करा, इसको ब्रीच कर दिया, ठीक है, ब्रीच करते ही वक्त दिस इज द फर्स्ट टारगेट, इसका 50% का सेकंड टारगेट, एंड द थर्ड टारगेट, इसको भी ब्रीच कर दिया, देन द मेजर इज 23,300। अब फर्स्ट टारगेट सेकंड टारगेट मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो फर्स्ट वन इज 23,690, सेकंड वन इज 23,600,
रेंज आप पकड़ लीजिए 23,500 के पास में। ओके गाइस, अब बात करते हैं सेंसेक्स के बारे में। सेम थिंग हैपेंड विद द सेंसेक्स एज वेल। आप देख सकते हो गैप डाउन खुला, जोन इंटेलिजेंस के सपोर्ट पे आ गया, विच इज 50% ऑफ द बैंड। कल हमने बोला भी था, वीडियो जाके चेक कर लीजिए। वी टोल्ड यू एग्जैक्टली कि ये पॉसिबिलिटीज हैं एज पर द बैंड, और हुआ भी है आज। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हो टाइम स्पेंड किया है। ठीक है, मिड रेंज बैंड को जैसे ही ब्रीच करा, नियरेस्ट बैंड के रेसिस्टेंट पे सपोर्ट पे आके रुक गया है, टाइम स्पेंड किया है। सो एक प्रॉपर ट्रेड कैसे बनता है यहाँ पे? ठीक है, आई कैन अंडरस्टैंड ये नहीं बन पाता आपका ट्रेड। आई कैन कंप्लीटली अंडरस्टैंड बिकॉज प्रैक्टिकली नहीं पॉसिबल है कि यहाँ पे से जाके यहाँ तक का टारगेट पकड़ ले। ठीक है, बट दिस इज द ट्रेड। जैसे ही बैंड को ब्रीच किया, कैंडल ऊपर ही है, आप देख सकते हो। ठीक है, आई एम सॉरी, बैंड को ब्रीच करके कैंडल ऊपर हो चुकी है, कैंडल क्लोज बैंड के ऊपर हुई है। नाउ यू कैन एग्जीक्यूट द ट्रेड। आप स्टॉप लॉस लेके, इसके नीचे का बफर का स्टॉप लॉस लेके आप एक ट्रेड ले सकते हो 1:1 के रिवॉर्ड पे, यहाँ तक के लिए विच इज 76,090 का आप एक ट्रेड ले सकते हो। ठीक है, दैट हाउ इट वर्क्स। बैंड ऐसे ही काम करता है। अब बात करते हैं निफ्टी फिन के बारे में। ठीक है, निफ्टी फिन में भी सेम थिंग हैपेंड गाइस। आप देख सकते हो कि गैप डाउन खुला, सपोर्ट लिया, रिवर्स लिया। अब यहाँ पे कैसे होता है? अब देखो प्राइस क्लोज किया था यहाँ पे, अब ये अपोजिट डायरेक्शन है। ठीक है, अब किसी को क्या लगेगा, इट कैन गो फर्दर डाउन बिकॉज नीचे क्लोज किया है। आप क्या करोगे? दिस कुड बी दी स्टॉप लॉस। लेट मी जस्ट शो यू, सी हियर दैट आपने यहाँ पे ट्रेड लिया एग्जाम्पल कि यहाँ से मैं ले सकता हूँ, तो दिस इसका बफर लेके यहाँ तक का दिस इज द स्टॉप लॉस। डोंट हैव टू टेक द ह्यूज लॉस। ठीक है, नीचे गया, रिवर्स आ गया, स्टॉप लॉस हो गया यहाँ पे एग्जिट। तो ऐसा नहीं है कि ब्लाइंडली और एंटरिंग द ट्रेड, एक प्रॉपर सेटअप बन रहा है आपके लिए। एंड दिस एग्जैक्टली सेम थिंग हैपेंड विद मी एज वेल, इसलिए मैं एग्जैक्टली आपको दिखा भी रहा हूँ। जैसे ही क्लोज किया था नीचे, आई टुक द ट्रेड ओवर हियर। मैंने स्टॉप लॉस लगाया यहाँ तक के लिए, मैंने कहा कि 2-4 पॉइंट 10-15 पॉइंट ऊपर का स्टॉप लॉस ले लेता हूँ। ठीक है, रिवर्स करा टोटल, मेरा टारगेट था 50% का, मैंने कहा मोर देन 2:1 से ज्यादा का रिवॉर्ड मिल रहा था मेरे को। ठीक है, एग्जिट हो गया। उसके बाद मैंने देखा कि नहीं है, सपोर्ट ले रहा है यहाँ पे। ठीक है, असिस्ट कर रहा है अगेन, फिर मैंने कॉल साइड का ऊपर के लिए ट्रेड लिया। मेरा फर्स्ट टारगेट यही था एंड दैट अचीव विद इन अ कपल ऑफ मिनट्स। ठीक है, दैट हाउ इट वर्क्स। अब कल क्या इसमें पॉसिबिलिटीज है, मैं वो आपको बता देता हूँ। इसी रेंज में अगर खुलता है गाइस, सेम रेंज में अगर खुलेगा, ठीक है, दिस इज द रेंज 24,800। आपको ट्रेड नहीं लेना है। ठीक है, यू हैव टू वेट कि किसी पॉइंट को जाके टच करे, आइदर दिस वन और दिस वन, कहीं पे टच करना जरूरी है गाइस। ठीक है, अब यहाँ पे टच किया, इसको ब्रीच करने की कोशिश करेगा, देन दिस इज योर टारगेट 26,685। ठीक है, यहाँ पे गया, इसको ब्रीच नहीं करा, देन दिस इज योर टारगेट। दैट हाउ इट वर्क्स। इस तरीके से बैंक्स काम करते हैं। ओके, इसको ब्रीच करा, देन इसका मिड लेवल विच इज 25,540 सेकंड टारगेट। ठीक है, अपर साइड में इसको ब्रीच करा, दिस इज 26,200 योर टारगेट। मिड रेंज अगेन 26,350 के आसपास का आपका टारगेट बन जाएगा। ठीक है, दैट्स फॉर द निफ्टी फिन। ओके गाइज, यू हैव टू अंडरस्टैंड, कोई कितना भी अच्छा कॉन्ट मॉडल क्यों ना हो, कितनी भी अच्छी स्ट्रैटेजी क्यों ना हो, रिस्क मैनेजमेंट नेसेसरी है। एक प्रॉपर सेटअप होना बहुत जरूरी है। ठीक है, दीज आउटपुट्स विच वी आर शोइंग यू टू दी स्क्रीन, जिसके लिए हम डेली वीडियो बना रहे हैं, जस्ट टू एजुकेट योरसेल्फ कि यार मार्केट में देयर आर सो मेनी न्यू कॉन्सेप्ट्स आर देयर इन द मार्केट। डोंट स्टिक टू दी योर रेगुलर ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट, जो आपकी रेगुलर ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज हैं, प्लीज डोंट स्टिक टू देम। Try new features, try new products. ठीक है, even we are going to make it free for 1 week for the new users. They can use our trial, जो हमारा प्रोडक्ट है वो ट्राई करके देख सकते हैं। ठीक है, try it, give us the feedback, we can optimize it based on your feedback। एक जनरल फीडबैक लेंगे हम, हमारे यूजर्स का, we can optimize the things। ठीक है, thank you for watching video. If you have any questions, you can email us at contact@griocapital.com. Good luck.